सिवान में डबल मर्डर मिस्ट्री, 3 मास्टरमाइंड गिरफ्तार, डॉन बनने की चाहत में किया बेगुनाहों का कत्ल। पुलिस ने 3 शूटर दबोचे, 7 जून का तीसरा मर्डर प्लान फेल। जी हां, बिहार के सिवान से इस वक्त की सबसे सनसनीखेज खबर सामने आ रही है। सिसवन में हुए दोहरे हत्याकांड से जो पर्दा उठा है उसने पुलिस के भी होश उड़ा दिए हैं। इलाके में दहशत फैलाने, अपना सिक्का जमाने और खौफ का साम्राज्य खड़ा करने के लिए सोते हुए बेगुनाहों का गला रेता जा रहा था। जी हां, सिवान पुलिस ने इस खूनी साजिश का भंडाफोड़ करते हुए 3 जल्लादों को दबोच लिया है। लेकिन इस पूरे खेल का असली विलेन और मास्टरमाइंड अब भी पुलिस की पकड़ से दूर है। सिवान पुलिस को मिली एक बहुत बड़ी कामयाबी। सिसवन थाना क्षेत्र में बीते दिनों जो 2 अलग अलग हत्याएं हुई थी, पुलिस ने उसका न सिर्फ खुलासा किया है बल्कि 3 हत्यारों को बेनकाब कर दिया है। गिरफ्तार हुए दरिंदों के नाम है मृत्युंजय राम, ब्रजेश राम और अभिषेक राम। ये तीनों साईपुर चरगहिया गांव के रहने वाले हैं। जरा तारीखों पर गौर कीजिए। 2 जून और फिर ठीक 3 दिन बाद 5 जून 2026, इन दोनों तारीखों को अज्ञात अपराधियों ने सिसवन में ऐसी वारदात को अंजाम दिया कि पूरा इलाका थर्रा उठा। हत्यारों का तरीका बिल्कुल एक था। दोनों मृतक रात के वक्त अपने घर के बाहर सो रहे थे। समय था रात के 11:30 से 2 बजे के बीच और तभी अंधेरे का फायदा उठाकर धारदार हथियार से उनका हत्या कर दिया गया। दोनों घटनाओं में कई समानताएं थी। हमने तुरंत SIT का गठन किया। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि हत्याएं किसी रंजिश में नहीं बल्कि इलाके में सिर्फ दहशत और अपना खौफ फैलाने के लिए की गई थी। इनका मुख्य सरगना प्रकाश राम है, जिसके कहने पर इन शूटरों ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस की तफ्तीश में जो सच सामने आया वो बेहद चौंकाने वाला है। इन हत्याओं के पीछे कोई पुरानी दुश्मनी नहीं थी बल्कि सिर्फ और सिर्फ मुख्य आरोपी प्रकाश राम का खौफ कायम करना था। वो इलाके का डॉन बनना चाहता था। इतना ही नहीं, इस खूनी गैंग का इरादा यहीं रुकने का नहीं था। इनका अगला टारगेट फिक्स था 7 जून। जी हां, 7 जून को ये लोग एक और तीसरी हत्या करने वाले थे, लेकिन सिवान पुलिस की मुस्तैदी ने इस बड़ी वारदात को समय रहते नाकाम कर दिया। पुलिस ने इन हत्यारों के पास से मृतक का मोबाइल, हत्या में इस्तेमाल हुआ चाकू, धारदार धाब और खून से सने कपड़े बरामद कर लिए हैं। पुलिस ने 3 मोहरों को तो जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि मास्टरमाइंड प्रकाश राम कब पकड़ा जाएगा। प्रकाश राम कोई छोटा मोटा अपराधी नहीं है। उसके खिलाफ हत्या, आर्म्स एक्ट और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम जैसे कई गंभीर मामले पहले से दर्ज हैं। पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। अब देखना यह है कि कानून के हाथ इस खौफ के सौदागर के गिरेबान तक कब पहुंचते हैं। 2 जून एवं 5 जून को सिसवन थाना क्षेत्र के अंतर्गत हरिहर छपरा गांव में एवं साईपुर गांव में 2 व्यक्तियों की हत्या कर दी गई थी। इन दोनों हत्याओं के बाद एक SIT का गठन किया गया था, जिसको सदर SDPO 1 साहब लीड कर रहे थे। इस SIT में सिसवन थाना अध्यक्ष, चैनपुर थाना अध्यक्ष एवं जिला की तकनीकी शाखा की टीम शामिल थी। इन दोनों घटनाओं में कुछ चीज़ें कॉमन पाई गई थी। कॉमन ये था कि दोनों घटनाओं में मृतक की हत्या 11:30 से लेकर के रात के 2 बजे के बीच में की गई थी। दोनों हत्याओं का पैटर्न काफ़ी हद तक एक जैसा था। जैसे कि दोनों हत्याओं में जो युवक मारा गया वह अपने घर के बाहर चारपाई पे सोया हुआ था। दोनों हत्याओं में जो जख्म के निशान मिले थे वो कॉमन थे और एक ही हथियार से किए हुए प्रतीत हो रहे थे। इसी संदर्भ में गुप्त एवं तकनीकी माध्यम से जब टीम ने अनुसंधान किया तो 3 लोगों की गिरफ्तारी कल की गई है। गिरफ्तार लोगों के पास से एक चाकू, एक धारदार दाब, खून लगा हुआ कपड़ा जो इन लोगों ने यूज़ किया था दोनों घटनाओं के समय में, एवं एक मोबाइल जो मृतक का था वो बरामद किया गया है। सर, घटना का कारण क्या है सर? 2 हत्याएं हुई है। देखिए, मेनली जो एरिया साईपुर वाला है वो ग्यासपुर के पास में पड़ता है। इसी तरह सिसवन थाना क्षेत्र में एक पुराना अपराधी है प्रकाश राम, जिसके कहने पर ये हत्याएं की जा रही थी। गिरफ्तार अपराधियों में मृत्युंजय राम प्रकाश राम के अपने साड़ू का बेटा है, वह इसका रिश्तेदार लगता है। प्रकाश राम ने इसको अपने ग्रुप में शामिल करके इन हत्याओं के एवज में 1.5 से 2 लाख रुपए देने की बात कही थी और वह अपना इलाके में वर्चस्व जमाने के लिए इस तरह की कार्रवाई करवा रहा था। ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग है कि साइको किलिंग है? इसके बारे में हम लोग फर्दर अनुसंधान कर रहे हैं। जो प्रकाश राम अभी शेष है उसकी गिरफ्तारी के लिए टीम प्रयासरत है और शीघ्र ही उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा। उसके